इतिकाफ के फ़ज़ाइल और तरीका। एतिकाफ रमज़ान उल मुबारक के आखिरी अशरे में की जाने वाली एक अजीम इबादत है, जिसमें मुसलमान दुनियावी मामलात से कटकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ये सुन्नती नबवी है और कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। एतिकाफ के फ़ज़ाइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा एतिकाफ करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में हमेशा एतिकाफ करते थे, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। फिर आपकी अज़वाज मुतहरात ने भी ये अमल जारी रखा। इससे पता चलता है कि एतिकाफ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तकिल सुन्नत है, जिस पर आप हमेशा अमल फरमाते थे। लैलतुल क़दर को पाने का बेहतरीन जरिया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़दर को तलाश करने की ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। जो शख्स एतिकाफ में होता है वो पूरे अशरे में मस्जिद में इबादत करता रहता है, जिससे उसके हमेशा के लिए लैलतुल क़दर पाने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गुनाहों की मग़फ़िरत और नेकियों में इजाफा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों जितना फासला पैदा कर देता है, और हर खंदक मशरिक व मगरिब के दरमियानी फासले से भी ज्यादा वसिया है। ये हदीस वाज़ेहा करती है कि एतिकाफ करने वाले के गुनाह माफ होते हैं और वो जहन्नम से महफूज रहता है। दुनियावी फितनों से बचाव। एतिकाफ में बैठने वाला शख्स दुनियावी मशगूलियात और फितनों से दूर रहता है और मुकम्मल तौर पर इबादत में मशगूल होता है, जिससे उसके रूहानी फवायद बेशुमार हो जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत और क़रबत। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। एतिकाफ में नवाफिल, तिलावत कुरान, जिक्र व अज़कार और दुआ की कसरत की जाती है, जो अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत का बेहतरीन जरिया है। एतिकाफ का तरीका। एतिकाफ की नीयत। एतिकाफ में बैठने के लिए दिल में नीयत करना जरूरी है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए एतिकाफ कर रहा हूँ। जुबान से भी नीयत कर सकते हैं। नवैतुल एतिकाफ फी हज़िहिल मस्जिद लिल्लाह, यानी मैंने इस मस्जिद में अल्लाह ताला के लिए एतिकाफ की नीयत की। एतिकाफ की मुद्दत। सुन्नती एतिकाफ। रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ, जो 20 रमजान की मगरिब से शुरू होकर 30 रमजान का चांद नजर आने तक रहता है। वाजिबी एतिकाफ। अगर किसी ने नजर मानी हो कि मैं अल्लाह के लिए इतने दिन एतिकाफ करूंगा, तो उसकी पाबंदी जरूरी है। नफल एतिकाफ। कोई भी शख्स किसी भी वक्त मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से बैठ सकता है, चाहे चंद घंटों के लिए हो। एतिकाफ के दौरान करने वाले अमाल। 5 वक्त की नमाज बाजमाइत पढ़ना, कुरान की तिलावत और इस पर गौर व फिक्र करना, नवाफिल अदा करना, खास तौर पर तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अवाबीन। कसरत से इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ना, दुआएं मांगना, खसूसन लैलतुल क़दर की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। किन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए? फजूल गुफ्तगू और दुनियावी बातों से परहेज करना, ग़ीबत, चुगली, झूठ और फहश कलामी से बचना, मोबाइल, सोशल मीडिया और गैर जरूरी मसरूफियात में वक्त जाया न करना, मस्जिद से बिला जरूरत बाहर न जाना, सिवाय शदीद जरूरत के जैसे वजू या तहारत के लिए। एतिकाफ का इख्तिताम। ईद का चांद नजर आने पर। ईद का चांद नजर आने के बाद एतिकाफ मुकम्मल हो जाता है। मस्जिद से निकलने से पहले दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस इबादत को कबूल